नमस्ते। नमस्ते। आज मैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले में वरुड़ पे हूँ और चौधरी साहब हमारे एक बड़े प्रगतिशील ऐसे कृषक हैं जिन्होंने 22 एकड़ पे 22 एकड़ पे कई वर्षों से ऑरेंज की खेती करते आ रहे हैं। हम लोग ये बात मानते हैं कि हमारी उम्र अभी 50 के आसपास पहुँच रही है और आदरणीय चौधरी साहब का 50 साल का अनुभव है, राइट। तो इतना अनुभव, इतना तजुर्बा इस चीज़ के अंदर कि ऑरेंज जैसी क्रॉप की बारीकियां समझना कि एग्जैक्टली ऑरेंज की क्रॉप क्या मांगती है, क्या उसकी ज़रूरत है, कब देना है, कैसे देना है, इनसे चौधरी साहब से बड़ा विद्वान हमारे लिए और कोई है नहीं जहां पर हम जाके बात कर सके। हम कई बार ये बात करते हैं कि हर जगह मनुष्य हो, पौधा हो, जानवर हो, हर किसी का पूरा जीवन निर्भर करता है कि पोषण कैसे मिले, नरिशमेंट कैसे हो। जितना अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा उतना अच्छा पौधे का परफॉर्मेंस आएगा सर। तो हम ये बात समझना चाहते हैं आज आपके साथ में कि जैसे अभी हम आए, अभी पौधे में फ्रूटिंग दिख रही है, फ्रूट की साइज अभी छोटी छोटी अभी बढ़ना शुरू होगी। तो जो न्यूट्रिशन का महत्व है कि पौधे के चाहे वो अंदर की ताकत, अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो पौधे में हम ये पाते हैं कि पौधा अगर अंदर से इम्यून है तो छोटी मोटी परेशानियों से तो पौधा खुद लड़ाई ले लेता है। छोटे मोटे फंगस को हरा देगा, छोटे मोटे बैक्टीरिया की प्रॉब्लम को हरा देगा। इस पे आपका क्या कहना चौधरी साहब? नहीं, इस पे तो जो आप जो कह रहे हैं वो बात सही है जी। इसमें जितने यानी स्ट्रेंथ रहेगी जी, यानी मैं इतना तो यानी प्रैक्टिकली नहीं बोल Technical। पाऊंगा उसका। जी जी, लेकिन जितनी स्ट्रेंथ रहेगी उतना इसके ऊपर फ्लावरिंग भी ज्यादा रहेगा। करेक्ट। और संतरे का जो साइज है आजकल मार्केट में जो है वो साइज ही डिपेंड करता है। करेक्ट करेक्ट क्या? करेक्ट। मैंने संतरे का जो रेट है, रेट आता है वो साइज के बेस पर। साइज के बेस पे आता है। करेक्ट और उसके स्ट्रेंथ पे। करेक्ट। स्ट्रेंथ का मतलब ये आएगा आपके नजर में कि वो कितने दिन तक के टिक सकता है। ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ, टिकने वाली भी बात चाहिए और उसमें वेट भी चाहिए। वेट करेक्ट करेक्ट। यानी इसके लिए उसका साइज भी चाहिए, वेट भी चाहिए। नेचुरली उसमें वो स्ट्रेंथ फ्रूट में आ जाएगी। हाँ। एक बात और कई बार हम लोग ये बात करते हैं सर कि आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भैया विटामिन सी की कमी हो तो बोले ऑरेंज खाया करो। हाँ। लेकिन एक किसी कार्टून में मैंने देखा था चौधरी साहब, हाँ। बड़ा प्यारा सा संतरे का पेड़ था। हाँ। संतरे लदे हुए थे। हाँ। एक आदमी संतरे के पेड़ के पास जाकर के कहता है कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि विटामिन सी की कमी है तुम्हारे अंदर, हाँ। तुम ऑरेंज खाओ। हाँ। तो ऑरेंज का फल बड़े बेचारा होके कहता है कि मैं खुद विटामिन सी डेफिशिएंट हूँ। इसके विषय पर मैं अवाक रह गया कि क्या बोलूं सर। हाँ। राइट। तात्पर्य यह है कि आज पौधा जिसको विटामिन सी के लिए रिच सोर्स माना जाता है, अगर वो ऑरेंज के आज ये छोटे छोटे बाल जो कल ये बड़े बड़े संतरे होंगे, अगर ये खुद विटामिन सी डेफिशिएंट होंगे, कैसे कल्पना करेंगे कि ये बड़ी बड़ी घातक बीमारियों से लड़ाई लड़ पाएंगे? संभव नहीं है। इसके लिए जरूरत ये होती है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन साथ हैं जैसे आज चौधरी साहब के हाथ में आप देख रहे हैं साइटो लाइफ, जो बॉम्बे की एक बड़ी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है और ग्लोबल प्लांट न्यूट्रिशन सॉइल हेल्थ के ऊपर अनुसंधान और डीप अंडरस्टैंडिंग है। आज हिंदुस्तान के अंदर सर, जैसा आप ये अपन बात कर रहे थे कि भारत की पहली कंपनी है साइटो लाइफ जो एग्रीकल्चर हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट लेकर के आई है। कई जगहों पे हम ये देखते हैं सर कि न्यूट्रिशन चाहे वो जड़ से हो, पौधे पे हो, प्रॉपर नरिशमेंट की जांच हो मिट्टी की कि क्या कमी है, क्या देना है, पौधे की जांच हो और उसके अनुसार उसकी अनुशंसा की जाए। ये काम साइटो लाइफ एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड लेकर के आया है। कई बार हम लोग पाते हैं सर कि ऑरेंजेस में भी ऊपर में कई फंगस के प्रॉब्लम, बिल्ट की प्रॉब्लम, पर जड़ खोद के देखते हैं तो पता लगे निमेटोड की प्रॉब्लम होती है और निमेटोड जड़ों में होल बना करके गांठ बना के रहता है और फिर उसी से फाइटोप्थोरा, जेंथोमोनास, कैंक, इस सब चीजों का पलप होता है। तो उसके लिए भी साइटो लाइफ के पास बड़े अच्छे प्रोडक्ट है। निमेटोनिल कैसे करके प्रोडक्ट है और मिट्टी पुनर्जीवन जैसे बड़े अच्छे प्रोडक्ट हैं। साइटोलाइजर, माइयो कार्बन, बैक्टीफोज, ये चीजें बहुत हैं। तो चौधरी साहब, अच्छा लगा आपके साथ बात करके और मतलब ऑफलाइन ही आपके साथ काफी डिस्कशन मैंने किया। मैंने ये समझा कि वास्तव में साइटो लाइफ आज समय की मांग है। फसल कोई भी हो, जगह कोई भी हो, पर अगर एक चीज का रिश्ता है सर कि मिट्टी और पौधे का रिश्ता है तो वहां पर साइटो लाइफ की जरूरत है। और मिट्टी और पौधे के रिश्ते के साथ में ही मिट्टी से पौधा और पौधे से मनुष्य के सेहत का रिश्ता है। इसीलिए साइटो लाइफ का टैगलाइन भी है कि ब्रिजिंग एग्रीकल्चर टू ह्यूमन हेल्थ, कि एग्रीकल्चर से ही ह्यूमन हेल्थ को हमको ब्रिज करना है। चौधरी साहब के और कुछ कहना चाहते हैं आप? जी नहीं, आपसे मैंने
पहले भी डिस्कस हो गया है, अभी भी जो मैंने इतना क्लियरली तो मैं नहीं बोल सका, लेकिन जो मैंने जो कहा कि भी फल में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इससे मार्केटिंग, और इससे अगर ये झाड़ जो है, पौधा अगर जमीन से अगर थोड़ा सा यानी स्ट्रेंथ में रह जाए, राइट, तो उसकी जो इनकमिंग सोर्स है, करेक्ट, आजकल मैं इतना ही कहूंगा, थोड़ा सा मैं यानी इतना जी, पढ़ा जी। लिखा नहीं हूँ, लेकिन दुनिया में हाँ, हर चीज का जो लॉस प्रॉफिट गिना जाता है, राइट, वो ज्यादा बेरिंग नहीं, हाँ, उसका जो ये गिना जाता है वो इकोनॉमिकली गिना जाता है, इकोनॉमिकल गेन, हाँ, इकोनॉमिकल गिना। हाँ। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि 150 क्विंटल 1 एकड़ में मिर्ची पकाने वाला ज्यादा प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल, करेक्ट, इसको जो थोड़ा सा शब्द पे गौर करने लायक बात गौर है। करने लगे, और जिसको 200 क्विंटल 1 एकड़ में है उसका प्रॉफिट कम है। करेक्ट, तो इसकी जो 150 क्विंटल वाले जो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, यानी इसके कहने का मतलब है मार्केटिंग मिलना चाहिए, ट्रू ट्रू ट्रू, मार्केटिंग इज द बेस्ट। करेक्ट, अब मार्केटिंग मिलने के लिए फलों का साइज, उसका वेट, Shape, उसका shining, स्ट्रेंथ, शाइनिंग, यानी सब चीजें ये। वो चीज जरूरी है। और ये जितनी भी बात अभी चौधरी साहब ने कही, आप लोग वाच करिए, गौर करिएगा, ये हर चीज केवल और केवल एक चीज से कंट्रोल होती है, दैट इज प्रॉपर नरिशमेंट। इस पे ना फंजीसाइड का इफेक्ट है, ना वीडीसाइड का इफेक्ट है, और ना ही इंसेक्टिसाइड का इफेक्ट है, प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर न्यूट्रिशन। और इसीलिए शायद ये जो साइटोलाइफ एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड लोगो, जो हम जिसको जूम करके दिखाइए जरा सूरज जी, ये साइटोलाइफ एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, और ये जो चौधरी साहब के पास ये मुस्कुरान भरा कप आप देख रहे हैं, जिसके अंदर ऑरेंज के ही जूस अब आएंगे, ये साइटोलाइफ है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। सुनाते हैं साइटोलाइफ निर्माण की, ये रामायण है कृषि फसल कल्याण।